और 6 विधाओं का नाम जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं उन्हें तो जानना ही चाहिए, उनका यह धर्म है। बाकी लोगों को भी जानने का अधिकार है। वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, जिसकी आज हम बात करेंगे, मीमांसा और वेदांत। ये सारे संप्रदाय, ये सारी विधाएं उपनिषद की शिक्षाएं और वेद की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपने अपने तरीके से मानव हितार्थ बातें मानव के लिए रखी हैं। योग उन सब में श्रेष्ठ है। उन सब में श्रेष्ठ इसलिए है कि योग थ्योरेटिकल सांख्य से अपनी बातों को समाहित करते हुए, उसे पुष्ट करते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। सांख्य और योग ये दोनों जुड़वा दर्शन है। योग सांख्य का व्यावहारिक पक्ष है। व्यावहारिक पक्ष होने के कारण यह इतना वैज्ञानिक हो गया कि आज महर्षि पतंजलि कब हुए और आज भी यह उपादेयता इसकी है और आने वाली हर संतति के लिए इसकी उपादेयता रहेगी। हर जीवन में, हर क्षण में, हर युग में, हर पल में इसकी उपादेयता रहेगी। योग, मैं संक्षेप में विद्यार्थियों के लिए योग को परिभाषित और व्याख्यात कर देता हूँ। योग संस्कृत भाषा जो बड़ा ही समृद्ध भाषा है, उस भाषा में एक धातु है युज। युज का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, उससे बना योग, प्रत्यय लगे योग बन गया। योग का अर्थ होता है जुड़ने की प्रक्रिया का समापन, या जुड़ी हुई वस्तु, या जुड़ा हुआ प्रयास, या जुड़ी हुई अवस्था। इन सारे अर्थों में एक बात तो स्पष्ट है कि हर जगह जोड़ने की बात हो रही है, कहीं तोड़ने की बात नहीं हो रही। हम जुड़ें, हम मानव जुड़ें, अच्छे कर्मों के लिए जुड़ें। जुड़ने का मतलब जब होता है तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं जुड़े, किसी अपराध के लिए नहीं जुड़े। हम अपने विचार उन्नत रखें, सद्विचार रखें और जुड़े। और किस लिए जुड़े? तो वैसे कर्मों के लिए जुड़े जिससे जीव की रक्षा होगी, जीव की हानि नहीं होगी। तो योग का शाब्दिक अर्थ, जिसे व्युत्पत्ति लभ्यार्थ भी कह सकते हैं, वो यही हुआ कि योग जुड़ने की परंपरा, जुड़ने की प्रक्रिया का समापन, और योग जुड़ने, पूर्णता से जुड़ने की अवस्था, इसे हम योग के रूप में समझते हैं। और यह योग यूं तो जब से धरती पर जीव है तब से योग है। योग क्या है? चिंतन और शारीरिक प्रक्रिया को किसी खास रूप में संपादन। हर पक्षी, हर पशु अंगीठी करता है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अपने आराम के लिए सोते, जगते, उठते, बैठते विभिन्न कोणों में जोड़ता है, मोड़ता है। हम आप भी करते हैं। सोने के पूर्व, सोने के उठने के पश्चात हाथ पैर को तोड़ते हैं, उससे हमें आराम मिलता है। इन सारी बातों को बड़ी ही बुद्धिमत्ता पूर्वक, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया और उसे नाम दिया योग सूत्र। योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जो 4 खंडों में, जिन्हें वहाँ पाद कहते हैं, वो विभक्त हैं। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। ध्यान देने की बात है कि दर्शन शास्त्र में हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है, मोक्ष है। इस जीवन में हम आते हैं, अपने कर्मों को करते हैं और फिर हम शरीर त्याग करते हैं और उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम झुठला नहीं सकते हैं। हमारा जन्म होता है और हमारे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की। केवल जन्म और मृत्यु नहीं है मित्र, ये शरीर का आगमन है और शरीर का त्याग है, इसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा अमर रहती है, ये गीता में कई श्लोकों में बताया गया है। तो योग में ये सारी बातें हैं। और जब महर्षि पतंजलि योग सूत्र प्रारंभ करते हैं तो पहला जो सूत्र है उनका, लोग कहते हैं श्लोक है, श्लोक रूप में छोटा सा सूत्र है। वह सूत्र ये है, अथ योगानुशासनम। योग अनुशासन की प्रारंभ को हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान देने की बात है, महर्षि पतंजलि अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन मामूली शब्द नहीं है। अनुशासन जब तक जीवन में है
जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर है। जिस दिन अनुशासन छोड़ा हमने, जीवन खत्म हो गया। इसलिए मित्रों, यह पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। इसे ध्यान देने की जरूरत है। यह ऐसा नहीं है कि केवल हम जैसे अध्यापकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए उपादेयता है। अनुशासन की उपादेयता अगर हम समझ जाएंगे तभी योग की उपादेयता समझ जाएंगे। योग हमेशा अच्छे कर्मों के लिए सहयोग की बात करता है और अपनी सद्बुद्धि के बल पर शौर्य की बात करता है, कोऑपरेशन एंड वैलोर। तब हम इस इमिनेंट डेंजर को, जिसको आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कोविड को एनालाइज किया, इमिनेंट डेंजर को हम कोऑपरेटिव रूप में वैलोर दिखा करके उसे यहाँ से दूर भगाएं और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएं। विषयाक्रम होता रहता है, थोड़ा डाइग्रेशन होता है। मैं पुनः योग की आता हूँ। योग में ये 4 पाद हैं। इन पादों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। कहा गया है, अगला श्लोक है, योगः चित्तवृत्ति